हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। आई होप आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम बहुत अच्छा गया है। अगर हाँ कहीं कमी रह भी गई है तो वो हो चुका है, छोड़ दो उसे। अब बारी है बिजनेस स्टडीज की। बिजनेस स्टडीज में 80 आउट ऑफ 80 कैसे लाना है, बिजनेस स्टडीज को कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी है इन गैप्स में पढ़ने के लिए, क्योंकि 4 दिन का टाइम है आपके पास और 4 दिन में सारी रिविजन करनी है, सैंपल पेपर सॉल्व करना है, केस स्टडी करनी है, एमसीक्यू करना है, सब कुछ करना है। हाँ या नहीं? तो कैसे करे, कब करे, क्या करे, कितना पढ़े, कहां से पढ़े, सब कुछ आपका भाई आपके लेके आया है। कंप्लीट रोड मैप, अ कंप्लीट स्ट्रेटेजी जो आपको 80 आउट ऑफ 80 दिलाएगी जब आप इसे फॉलो करोगे। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पढ़ना कैसे है, हाउ टू स्टडी। बेटा देखो, मुझे नहीं पता इस टाइम पे आप किस स्टेज पर हो। आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ी है, आपका सिलेबस कंप्लीट है, पढ़ा है, बट कच्चा पक्का पढ़ा है, आई डोंट नो और आई डोंट इवन केयर, क्योंकि यहां पर आप किसी भी स्टेज पे हो, ये स्ट्रेटेजी आप सब बच्चों के लिए है। बस आपको अपने अकॉर्डिंगली उसको मोल्ड करना है, दैट्स इट। और ये है सबके लिए। अगर आपने एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा ना अभी तक, ये स्ट्रेटेजी आपके लिए भी है। चलिए बेटा सबसे पहले देख लेते हैं पढ़ना कैसे है। आपको क्या करना है, वन शॉट वीडियो। अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को सबसे पहले आपको वन शॉट वीडियो देखनी है। अच्छा भैया अगर हमने पढ़ रखा हो तो क्या करें? अगर बेटा आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। आपको क्या करना है, उसी वीडियो को, जिस वीडियो से आपने पहले पढ़ा था, उसको 2x पर करके एक बार फटाफट वो वीडियो को देख लो। वन शॉट वीडियो, समझ में आ रही है बात? उससे क्या होगा, आपके कंसेप्ट आपको फटाफट रिवाइज हो जाएंगे। और अगर आपको और ये भी लगता है कि यार नहीं, मैं तो ढंग से मुझे चैप्टर याद है, ठीक है, तो आप ना अपना पहला वाला जो स्टेप है वो स्किप कर दो, आप वन शॉट वीडियो मत देखो। समझ में आ रही है बात? अगर आपने ठीक से वो पर्टिकुलर चैप्टर कर रखा है तो, क्या बोला मैंने, अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो सबसे पहले वन शॉट वीडियो देखो। पढ़ रखा है, आपको याद है वो टॉपिक, बट लगता है कि यार थोड़ा बहुत भूल रहा हूं, तो 2x में करके देख लो, स्पीड डबल करो उसकी और फटाफट एक बार पूरी की पूरी वीडियो देख डालो, उससे आपके कंसेप्ट दोबारा से रिवाइव हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है यार मैंने तो ढंग से पढ़ रखा है चैप्टर, ठीक है ना, मुझे सारे कंसेप्ट पता है, देन आपको क्या करना है, आपको आना है अपने अगले स्टेप पे। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने जो 1 पेज नोट्स बनाए थे, अगर बनाए हैं तो, या फिर आपके टीचर्स ने आपको दे रखे हैं तो, अगर नहीं दे रखे तो कोई बात नहीं, आप बुक के पीछे माइंड मैप्स और रिवीजन समरी होती है, ठीक है, वो यूज कर सकते हो। और वहां से आपको जो आपने वीडियो देखी है जिस चैप्टर की, उस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस एंड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो हेडिंग्स होती है, जैसे फंक्शंस ऑफ प्लानिंग है, ठीक है, तो उसकी जितनी हेडिंग्स है आपकी, वो आपको वो सारी हेडिंग्स लर्न करनी है। ठीक है, तो मतलब आपको क्या करना है, अगले स्टेप में वीडियो देखने के बाद आपको जो वन शॉट 1 पेज नोट्स है, आपके माइंड मैप है, आपकी डिविजनरी समरी है आपके पास, वहां से सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और जो मेन हेडिंग्स है वो लर्न करनी है। समझ में आ गई बात? क्लियर? चलिए, इसके बाद आपने ये काम कर लिया, देन आते हैं हम लोग अपने PYQs पे। आपको क्या करना है, स्टार्ट करने से पहले ही 3 साल के PYQs अपने पास रखने हैं आपको, ठीक है, और एक अपना CBSE का इस बार का सैंपल पेपर, ठीक है, उन सबको एक साथ रखना है। चैप्टर कंप्लीट करा, उसके जितने भी क्वेश्चंस थे उन चारों में फटाफट से निपटा दिए, कंप्लीट कर दिए। समझ में आ रही है बात? हाँ या नहीं? तो बेटा ये 3 स्टेप से आपको पढ़ना है। क्लियर? चलिए, आई होप समझ में आ गया आपको ये। अब हम बात करते हैं कि पढ़ना कब है और कितना है। तो हमारे पास आपको पता है कि 17, 18, 19, 20 और 21 ये डेज बचे हुए हैं। आज का भी दिन है, क्योंकि अभी बहुत समय बचा हुआ है और इस समय को यूज करना है, तभी 80 आउट ऑफ 80 आएंगे, तभी अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 17 फेब को 2 सेशन आपको कंप्लीट करने हैं अपने। पहला सेशन आपका 3 घंटे का होगा और दूसरा सेशन आपका 2 घंटे का होगा। ठीक है, तो पहले सेशन में आपको क्या करना है, आपका नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है, पहले आपको 30 मिनट की एक वीडियो देखनी है, वन शॉट वीडियो जो आपकी, ठीक है, कर रखा है तो उसको 2x में देखोगे तो टाइम कम लगेगा। और अगर बिल्कुल ठीक से याद है तो वीडियो नहीं देखनी, पहला स्टेप जो है आपको स्किप करना है। ठीक है, ये चैप्टर आपने बार बार पढ़ रखा होता है। उसके बाद 30 मिनट्स में आपको क्या करना है, आपके सारे इंपॉर्टेंट हेडिंग्स और डेफिनेशंस को लर्न करना है, लर्न करना है, बार बार बोल रहा हूं मैं। ठीक है, इसके बाद अगले 30 मिनट्स में आपको क्या करना है, PYQ सॉल्व करने हैं आपके, ठीक है, जो आपने पिछले 3 साल के PYQs और एक CBSE का पेपर। ठीक है, तो हर एक को मैंने ऐसे ही डिवाइड किया हुआ है। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना उसका। पहले 30 मिनट्स किसके लिए, वीडियो के लिए, उसके 30 मिनट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को 1 पेज नोट से याद करने के लिए, और बाकी के 30 मिनट्स PYQs के लिए। तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मैं 30 30 30 जो बता रखा है मैंने, आपको समझ जाना आप आगे। ठीक है, चलिए
तो सबसे पहले आपने क्या करा, सेशन 1 में 1.5 घंटा पहले आप पढ़े, ठीक है, उसमें आपने नेचर सिग्निफिकेंस मेजरमेंट कंप्लीट कर लिया। उसके बाद बिजनेस इन्वायरमेंट कंप्लीट करना है, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे आप 15-20 मिनट का, 10 मिनट का, जैसे भी आपको सुटेबल है आप ब्रेक ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगला सेशन जब आप बैठोगे पढ़ने के लिए, ठीक है, एक सेशन के बाद आप अच्छा खासा रेस्ट ले सकते हो, घंटे भर का रेस्ट ले सकते हो, हाफ एन आवर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए अब सेशन 2 जहां पे आपको 2 घंटे पढ़ना है, वहां पर आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ना है, ठीक है, ये वाला टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। इसके लिए आप 45 मिनट्स की पहले वीडियो देखोगे, 30 मिनट्स के लिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद करोगे, और फिर 45 मिनट्स में आप इसके PYQ सॉल्व करोगे, और यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज होती है, इसमें इस टॉपिक से बार बार केस स्टडी आती है, तो उसको थोड़ा ज्यादा टाइम प्रोवाइड करना है। समझ में आ गई बात? कोई डाउट? चलिए अब आएंगे हम लोग अगले दिन 18 ऑफ फेब में, जहां पे आपको 3 सेशन कंप्लीट करने हैं, 3-3 घंटे के, ठीक है। तो पहले सेशन में आपको प्लानिंग करना है, वही 30-30 और 30 वाले रूल से, ठीक है। अब प्लानिंग का ना टाइप ऑफ प्लान का जो पार्ट है वो आपको अलग से करना है बेटा, समझ में आ रही है बात? अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो पहले प्लानिंग का रिमेनिंग पार्ट जो है वो कर लेना है आपको 30-30 और 30, फिर टाइप ऑफ प्लान वाला पार्ट 20-20 और 20 में कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। क्योंकि इसको अलग क्यों करा है मैंने, कि ये ना ये टॉपिक थोड़ा सा क्यूबरसम है, ठीक है, तो थोड़ा सा परेशान करता है बच्चों को, इसलिए मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, बचे हुए 30 मिनट्स में, 3 घंटे में से जो बचे हुए 30 मिनट्स है उसमें आपको पिछले दिन की रिवीजन करनी है, एक बार ओवरव्यू ले लेना है कि यार ये टॉपिक मैंने पढ़े थे, अपने 1 पेज नोट्स उठा के देखने हैं, ठीक है, रिवाइज कर लेना है दोनों ही चैप्टर्स को, क्लियर। इसके बाद बात करते हैं सेशन 2, जो अगला वो हमारा 3 घंटे का ही होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइजिंग करना है, वही 30-30-30, थोड़ा ब्रेक लेना है, देन कंट्रोलिंग करना है 30-30 और 30, क्लियर। चलिए बेटा इसको ना आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनके लिए सेशन का टाइम जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं, इसको टाइम कम देंगे 20 मिनट्स, इसको ज्यादा दे देंगे, और इसको और ज्यादा दे देंगे, मतलब इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, बट ये मैंने एक आइडियल टाइम आपको प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एडजस्टमेंट चलेगी, डोंट वरी, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया सेशन 2 में। इसके बाद फिर आपको ब्रेक लेना है, एंड देन सेशन 3 स्टाफिंग और डाइटिंग कंप्लीट करना है, वही 30-30-30 रूल से, क्लियर। कोई परेशानी यहाँ तक? तो आपके 18 फैब का ऐसा कोई शेड्यूल रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं 19 फैब का। अब यहाँ का जो पहला सेशन होगा आपको 3.5 घंटे का होगा, इसमें आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंप्लीट करना है, पहले 30-30 और 30 रूल से, ठीक है, थोड़ा ब्रेक लेना है, देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है। ये थोड़ा लंबा चैप्टर है तो टाइम भी थोड़ा ज्यादा लगेगा, क्लियर। फिर अगले सेशन में आपको 2.5 घंटे बैठना है पढ़ने के लिए, यहाँ पे आपको फाइनेंशियल मार्केटिंग कंप्लीट करना है 45, 30 और 30 से, एंड देन जो आपने डे 2 में पढ़ा था 45 मिनट उसकी बैठ के तसल्ली से रिवीजन करनी है, अपने 1 पेज नोट्स जो भी आपने हेडिंग वगैरह जहां से भी लंक किया था उसकी रिवीजन करनी है, ठीक है। सेशन 3 की बात करते हैं, उसमें 3 घंटे आपको पढ़ना है, यहाँ पे आपको मार्केटिंग पढ़ना है, ये चैप्टर ये लेंथी है थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको 60 मिनट लगेंगे इसको वीडियो वगैरह देखने के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए, और फिर 30 मिनट में लर्न आराम से हो जाएगा, ठीक है। एंड देन 30 मिनट में वही PYQs करने हैं, ठीक है। फिर रिवीजन करनी है जो आपने आज पढ़ा था उसका। तो इस तरह से आपका 19 फैब तक ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जो बच्चे 18 से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, तो सेशन यही रखने हैं, थोड़ा सा आगे पीछे एडजस्ट कर लेना, आपका सिलेबस 19 की जगह 20 फैब में सेशन 1 सेशन 2 में कंप्लीट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो, आप 17 से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, 18 से स्टार्ट करोगे, कोई इशू नहीं है। इवन आप 19 से भी स्टार्ट कर रहे हो तो भी आप इस फॉर्मूले को, इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हो। समझ में आ रही है बात? हाँ या नहीं? बहुत बढ़िया। तो अब आता है बेटा हमारे पास हमारा 20th फैब, 20 फैब। क्या करना है, पहले सेशन में बैठ के तसल्ली से केस स्टडी सॉल्व कर लेनी है, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केस स्टडी के सारे फटाफट से फिनिश कर लेने हैं, ठीक है। 3 घंटे तसल्ली से बैठ के करना है, फिर रेस्ट लेना है, फिर थोड़े टाइम बाद आपको एक सैम्पल पेपर सॉल्व करना है अपने सेशन 2 में। 3 घंटे बिल्कुल ऐसे बैठ जाने से आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, और बिल्कुल उतने ही फोकस से आपको अपना सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। इससे होगा क्या, इससे आपको पता लग जाएगा कि भैया आपकी कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, आपको तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आप किस टॉपिक को आपको रिवाइज करने की जरूरत है। समझ में आ रही है बात? तो आपको पता लग जाएगा। फिर ये सारी प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है, कहाँ पर, हमारे अगले सेशन में। यहाँ पे आपको अपने सैंपल पेपर जो आपने सॉल्व करा ना उसके बेसिस पे जो आपको प्रॉब्लम फेस की थी आपने, ठीक है, उन सभी टॉपिक्स को रिवाइज करना है दोबारा से, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी रिवीजन हो जाएगी उन टॉपिक्स की जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम आपको वो टॉपिक्स कवर हो जाएंगे जो उसमें आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, उन सबको तसल्ली से रिवाइज कर लो एक बार। इसके बाद 21 फैब को जो पहला सेशन होगा वो हमारा 2 घंटे का होगा। यहाँ पे भी आपको दोबारा से क्या करना है, एक सैंपल पेपर करना है, इसको अब की बार सॉल्व नहीं करना पूरा, ठीक है, सॉल्व नहीं करना बोल रहा हूँ मैं, बस एक बार ओवरव्यू लेना है, देखना है कि यार मुझे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, किस टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम है। तो वहां से ना आपको पता लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है, किसको अभी भी रिवाइज करना है, जिसका क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, जिसको आप
रिमाइंड नहीं कर पाओगे कि हाँ यार ये टॉपिक का ये आंसर है, तो उस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, सिंपल सी बात है, वो टॉपिक रिवाइज करना है। तो सबसे पहले क्या करा, सेशन 1 में आपने क्या करना है, एक सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेना है और उसको क्या करना है, आपको रिवीजन कर लेना है, ठीक है, जो जो टॉपिक आपके वीक है। क्लियर। अब सेशन 2 की बात करते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, जितनी भी आपकी हेडिंग्स थी बुक 1 की, 2 घंटे बैठ के सबको लर्न करो तसल्ली से, ठीक है ना। आप लर्न कर चुके हो पहले, दोबारा से याद कर लो, ठीक है। सारी हेडिंग, जितनी भी मेन हेडिंग्स थी और डेफिनेशन थी, सारी की सारी A to Z, समझ में आ गई बात। सेकंड 3 में क्या करना है आपको, फिर 2 घंटे बैठना है। अब की बार बुक 2 की जितनी भी मेन हेडिंग्स थी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी, डिफरेंस बिटवीन थे, वो सब रिवाइज करने हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद जो टाइम बचता है आपके पास पूरे दिन में, अगर कोई वीक टॉपिक्स है तो ठीक है, अदरवाइज आप अपना चिल मारो, जैसे आपको करना है वैसे रिवीजन करो, दैट्स इट। देखो यहाँ पे भी टाइम बच गया आपके पास, अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो करी, आई अश्योर यू कि आपके पास टाइम बच जाएगा और सिलेबस भी सारा कंप्लीट हो जाएगा। बट पढ़ना पड़ेगा, 4 दिन तसल्ली से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके सब कुछ कंप्लीट होगा, सब कुछ रिवाइज होगा और आप अपना टारगेट अचीव कर पाओगे 80 आउट ऑफ 80 का। तो दैट्स इट आवर वीडियो। आई होप कंप्लीट रोड मैप मिल चुका है और डर खत्म हो गया है और समझ में आ गया कि कैसे कैसे पढ़ना है, कब कब और क्या क्या पढ़ना है। बिल्कुल टेंशन लेनी, बस मेहनत करनी है, लग जाओ अभी से और स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। कहीं भी प्रॉब्लम आए, आपका भाई हमेशा अवेलेबल है, कमेंट सेक्शन में बताना, आपकी प्रॉब्लम को फटाफट सॉल्व कर देंगे। और एग्जाम टाइम में जितना कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं, मैं प्रोवाइड करूंगा, जहां जहां आपकी हेल्प कर सकता हूं, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। तो आपको करना क्या है, बस फॉलो करनी है स्ट्रेटेजी और मेहनत करनी है, और साथ में इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। उन्हें बताओ कि इस तरीके से तो अभी भी बिजनेस स्टडीज का सिलेबस कंप्लीट कर सकता है और अच्छे मार्क्स ला सकता है। तो कितने बच्चे मेहनत करने के लिए रेडी है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर आपको सब कुछ मिलने वाला है। अभी का कंटेंट तो मिलेगा मिलेगा, साथ में सीयूटी के लिए भी मैं बहुत सारा कंटेंट आपके लिए लेके आने वाला हूं, जिससे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली सीयूटी में। अच्छा कॉलेज दिलाऊंगा आपको, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।